सीट पर ब्राह्मण समाज ने ठोका दावा। भाजपा कांग्रेस ने आज तक कभी नहीं दिया टिकट। इस बार बीजेपी से जीएल शर्मा और मुकेश है रेस में। हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस बार गुरुग्राम सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी को लेकर समाज की लगातार बैठकें और महापंचायतों का दौर चल रहा है। बता दें कि गुरुग्राम विधानसभा सीट का परिणाम ब्राह्मण और पंजाबी वोटर ही तय करते हैं। भाजपा की बात करें तो यहाँ से जीएल शर्मा और मुकेश शर्मा टिकट के रेस में हैं। हालांकि इनमें से मुकेश शर्मा ने पिछले चुनावों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा था। जानकारों का मानना है कि उनका यही कदम इस बार उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। गुरुग्राम विधानसभा सीट पर तकरीबन 4.25 लाख वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा मतदाता ब्राह्मण और पंजाबी बिरादरी से आते हैं। यदि पंजाबी समाज के ब्राह्मण वोटरों को उनसे अलग कर दिया जाए तो यहाँ हार जीत तय करने में ब्राह्मण समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। गुरुग्राम के इतिहास को देखा जाए तो गुरुग्राम से ब्राह्मण समाज का कभी भी कोई विधायक नहीं बना। कांग्रेस और बीजेपी ने आज तक यहाँ इस समाज को टिकट नहीं दिया। यही कारण है कि इस बार ब्राह्मण समाज ने अपनी आवाज मुखर कर दी है। अपनी इस मांग को सिरे चढ़ाने के लिए बिरादरी का टिकट देने के लिए समाज में लगातार बैठकों और महापंचायतों का दौर जारी है। सभी प्रमुख दलों की नजर में गुरुग्राम विधानसभा सीट पंजाबी बहुल है, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ जातीय समीकरणों की बेड़ियां अक्सर टूटती रही हैं। यूं तो यहाँ सबसे ज्यादा बार पंजाबी और वैश्य समाज के नेता ही जीते हैं, लेकिन कई मौकों पर वोटरों ने इस समुदाय के प्रत्याशियों को नकारा भी है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय पार्टियों का मोह छोड़कर यहाँ के मतदाताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को भी विधायक बनने का मौका दिया है। गुरुग्राम सीट से 4 बार पंजाबी और जाट के अलावा 3 बार वैश्य और 2 बार अहीर समुदाय के नेता विधायक बन चुके हैं। हालांकि आज तक किसी राष्ट्रीय पार्टी ने ब्राह्मण समाज के किसी शख्स को अपना टिकट देने लायक नहीं समझा, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम सीट से वो होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ। भाजपा की ओर से गुरुग्राम सीट से इस बार एक नहीं बल्कि 2 प्रबल दावेदार जो हैं टिकट के, वो दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं। हरियाणा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ के पूर्व चेयरमैन जीएल शर्मा गुरुग्राम में 20 साल से एक्टिव हैं। एक समर्पित सिपाही की तरह जीएल शर्मा पार्टी संगठन में अलग अलग भूमिका निभा चुके हैं। जीएल शर्मा 2014 और 2019 में भी पार्टी टिकट के दावेदार थे, लेकिन तब उन्हें मौका नहीं मिल पाया। इस बार वो पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, आरएसएस भी इस बार यहाँ उनके साथ नजर आ रही है। वहीं भाजपा नेता मुकेश शर्मा भी ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पार्टी ने 2009 में उन्हें बादशाहपुर सीट से टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए। इसके बाद जब 2000 चुनाव के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो मुकेश शर्मा ने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनावी दंगल में कूद गए। हालांकि इसके बावजूद भी वो हार गए। वहीं 2014 का चुनाव हारने के बाद मुकेश शर्मा ने सार्वजनिक मंचों से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। इन कारणों के चलते पार्टी में उनकी खासी किरकिरी भी हुई। मुकेश शर्मा इस बार गुरुग्राम से भाजपा का टिकट चाहते हैं, लेकिन उनकी पिछली बगावत और रवैया पार्टी में उनकी स्थिति खासी कमजोर कर रहा है। तो गुरुग्राम सीट पर अब ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है कि भाजपा किसको अपना टिकट देकर आगे करती है। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।